दोस्तों, आज हम बाउमोल मॉडल के बारे में जानेंगे। ये मॉडल बिजनेस कैसे काम करते हैं, खासकर उनके प्रोडक्शन और प्राइसिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बाउमोल मॉडल हमें यह बताता है कि कंपनियां अपने प्रोडक्शन और प्राइसेस कैसे तय करती हैं, वो भी तब जब उनका मेन मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कंपनियों का एक ही मकसद होता है, मुनाफा कमाना। लेकिन बाउमोल ने देखा कि कई बार कंपनियां सेल्स रेवेन्यू को ज्यादा अहमियत देती हैं, मुनाफे को नहीं। इस मॉडल के हिसाब से कंपनियां प्रोडक्शन और प्राइसिंग इस तरह से करती हैं ताकि सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, यानी वो कम प्राइस पर ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि बाउमोल के मुताबिक बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट को अक्सर सैलरी उनकी सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से मिलती है, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं। तो नेचुरली मैनेजमेंट ज्यादा बेचना ही चाहेगा। इस मॉडल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब तक कंपनी का प्रॉफिट एक खास लेवल से ऊपर है, तब तक उसका मेन गोल सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर कंपनियां प्रॉफिट कम करके सेल्स रेवेन्यू बढ़ाती हैं, तो क्या लंबे समय में वो सरवाइव कर पाएंगी? बाउमोल का जवाब था कि कंपनियां प्रॉफिट को पूरी तरह छोड़ेंगी नहीं, वो उसे एक मिनिमम लेवल से ऊपर रखेंगी ताकि लंबे समय में भी टिकी रह सकें। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी स्मार्टफोन्स बेचती है। अगर उसका मेन गोल प्रॉफिट है, तो वो प्राइस ज्यादा रखेगी और कम यूनिट्स बेचेगी। लेकिन अगर उसका मेन गोल सेल्स रेवेन्यू है, तो वो प्राइस कम रखेगी और ज्यादा यूनिट्स बेचेगी। तो दोस्तों, बाउमोल मॉडल हमें यह समझाता है कि कंपनियां अपने गोल्स के हिसाब से अलग-अलग स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। ये मॉडल उन कंपनीज के लिए खास तौर पर काम का है जो कंपटीशन वाले मार्केट में काम करती हैं और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बाउमोल मॉडल समझने में मदद मिली होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।